इसका क्या रहने वाला है। बेसिकली 57 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इसमें मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे आपको, ऐसा यूट्यूब पे आपने कहीं देखा नहीं होगा। पूरा देखना आप वीडियो, समझना अच्छे तरीके से कि हमारा जो ग्रुप डी का बार बार तोहफे मिल रहे हैं आप लोगों को, क्या वो तोहफे रियलिटी है, इसमें क्या होगा, क्या हमारी जो ये भर्ती है 56 और 57 क्या लोकसभा तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन मुद्दों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। डेली डेली मैं वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि कुछ नहीं है यूट्यूब पे, वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। लोग यहाँ पे यूट्यूब पे खड़े होकर दुनिया भर की झूठ बोलते हैं। आपको पता चल गया होगा कि दुनिया भर की झूठ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू मी जो 57 है हमारा, मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा। जो 57 का है मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगा। 56 पे मैं नहीं बोल सकता, 56 पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 57 नहीं। आप लोगों को यूट्यूब पे बताया जाता है डेली की डेली कि अभी 9 तारीख को फिर हेयरिंग हुआ है, 4 तारीख को फिर होनी है, सोशियो इकोनॉमी वेरिफिकेशन की हेयरिंग चल रही है। ठीक है, तो मैं कट ऑफ की तरफ भी आऊंगा, थोड़ा रुकिए, आप पहले समझिए कि ये क्या चीजें हैं। कितना ही वीडियो देखो यूट्यूब पे, कुछ भी करो, आपका माइंड वॉश होना है। समझ रहे हो आप, यूट्यूब पे आपका माइंड वॉश कर रहे हैं लोग, बेवकूफ बना रहे हैं आपको, कुछ नहीं। अब आपसे बोला जा रहा है कि हमारा जो सीएटी का एग्जाम हुआ था, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप 56 का ले लो या 57 का ले लो, 6,000 वैकेंसी थी। 6,000 वैकेंसी का 4 गुना कितना, 24,000 लेने थे, और आपके 35,000 कैंडिडेट क्यों ले लिए? यही मुद्दा है आपके पास में, और तो कोई मुद्दा नहीं। अब इस पे केस कर दो, उस पे केस कर दो, भाई तुम कितने ही केस कर लो, कुछ भी कर लो, होना वही है जो सरकार ने चाहा है। ये रियलिटी है। जो ये 35,000 कैंडिडेट या 37,000 कैंडिडेट क्यों ले लिए, इस पे सरकार ने पहले से ही अपना बयान दर्ज करके रखा है कि क्यों लिए हैं, इसका रीजन क्या है। बार बार इन चीजों को इशू बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बेस पे पेपर कैंसिल नहीं होने वाला। आपके जो 7800 कैंडिडेट जो फर्जी थे, ठीक है, जो फर्जी थे, जिसके 5 नंबर प्लस मिले हैं, फर्जी कैसे थे, वही है जो 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे आप बोलोगे कि किसी में तो 4.5 गुना ले लिया जनरल में, और अदर कैटेगरी में 7 गुना ले लिया। ये जो हमारा कोर्ट केस था पहले इलाहाबाद और कर्नाटक में था, उसका हवाला देके ये केस रफा दफा हो चुका है पहले से ही, सोशो इकोनॉमी वाला, कि हाँ तुम आप लोगों ने 35,000 क्यों ले लिया। अब इसको लेके आप दिन भर दिमाग खराब करो यूट्यूब पे, व्यू के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में कितनी भी वीडियो बना दे, इस चीज का कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज का इस केस पे। समझ रहे हो आप? अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो आप कभी नहीं समझोगे। आप बैठे रहो निगाहें बिठाए हुए कि नो को ये होगा वो होगा, 56 57 दोनों कैंसिल होंगे, फलाना ढिमकाना। भाई 56 के बारे में मैं नहीं कह सकता, 56 में भी चांसेस है कि हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों पॉइंट बढ़ रहे हैं, लेकिन 57 तो मुझे नहीं लगता किसी भी बेस पे होगा। जो ये देते हैं ना आपको तोहफा तोहफा डेली 5 5 मिनट में, ये कहाँ जाएंगे पूरा, मतलब झूठ बोलना पूरे दिन यूट्यूब पे। आई थिंक मुझे, ना तो मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ना मैं बोलूंगा कि आपको लाइक करना, कुछ मत करना, आप सिर्फ वीडियो देखना, क्योंकि ना तो मैं डेली डेली वीडियो बनाता हूँ, ना मुझे कोई मतलब है, ना यूट्यूब से कोई मतलब है मेरा। यूट्यूब पे मैंने छोटी सी आपको एक सच और बताऊंगा हम आगे बढ़ने से पहले। ये 57 ग्रुप है हमारा, जो इसकी कट ऑफ की हम बात करेंगे, कट ऑफ की जो हम बात करेंगे 57 ग्रुप की, वो बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले आप देखना, मैंने 1 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया था। जो भी भाई यूट्यूब चैनल बना रहे हैं भाई, बिल्कुल मत बनाना, कुछ नहीं रखा है इस पे दिमाग खराब करना, 1 साल से दिमाग खराब कर रहे हैं। होना जाना इस पे कुछ नहीं, लोग आपको तरह तरह के अब्यूज वर्ड यूज करते हैं। दूसरा क्या है, 1 साल में आपको इस पे कितना, 1 से 2 हजार रुपए मिल जाएंगे, इतना ही मिलेगा यूट्यूब पे, से ज्यादा कुछ नहीं है। गलत फहमी पाल रहे हो आप। 10,000 व्यू पे आपको क्या मिलेगा, 10,000 व्यू पे मिलेंगे आपको 40 से 50 रुपए, इसके लिए आप काम कर रहे हो। नहीं, ये पढ़ाई में अपना ध्यान दो, कुछ नहीं रखा इस पे। आज आप देखोगे कि दुनिया भर के यूट्यूब चैनल बन गए हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल क्या है, बन गए हैं। ठीक है, लोग हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, कट ऑफ डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, लेकिन कुछ नहीं है भाई, उनमें कुछ भी नहीं रखा उन में। यूट्यूब से कुछ भी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे जो कोर्स बेचते हैं उनके भले ही कुछ फायदा हो, अदरवाइज कुछ नहीं है। इस पॉइंट पे हम नहीं आएंगे, हम बात करते हैं मेनली। मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो आप बार बार बोल रहे हो ना, पहले तो पहले तो आप लोगों ने सुनाई दिया यूट्यूब पे कि ग्रुप वाइज 4 गुना, फिर वो पोस्ट वाइज 4 गुना, इस पे बहुत बहसबाजी चली, तो फिर ये धीरे धीरे फिनिश हो गया, कुछ नहीं इस पे हुआ। ठीक है,
एचएसएससी ने ऐसे ही थोड़ी बैठे उनके पास में यार, महारथ ही बैठे हुए हैं। फिर आप लोगों को बोल दिया कि भाई 37,000 क्यों ले लिए, 56 में क्यों ले लिए। भाई ले लिए, आगे के जवाब है एचएसएससी के पास, क्यों ले लिए। और ये जवाब एचएसएससी ने अपनी पहली पहली ही हेयरिंग हुई थी ना, उसमें ही दायर कर दिया था। ये बार बार इसी चीज को घुमाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ आप, बार बार इसी को घुमाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया है टोटली। फिर आज हम इसी केस पे बात करेंगे, चलो छोड़ो आपका टॉप को, इसी केस पे बात करेंगे हम। फिर आप लोगों को बोला गया कि ये हो गया हमारा 56 और ये हो गया 57। तो फिर बोला गया आपको कि इसमें तो 41% रिपीट है, ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें 27,000 ने एग्जाम दिया है, 6,000 वैकेंसी अकॉर्डिंग टू 24,000 के समथिंग। तो क्यों कैंसिल होगा, ये नहीं होगा कैंसिल भाई, कुछ मुझे नहीं लगता कि ये कैंसिल होगा, ये 100% नहीं लगता मुझे। 57 तो, 56 भी नहीं लगता जहां तक है। अब लोगों ने तो बिल्कुल इस पे दावा, हाँ हो सकता है 56, लेकिन क्योंकि होगा 56 तो इस बेस पे होगा कि 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, नहीं तो अदरवाइज कोई बेस नहीं बढ़ रहा है इस पे। आप बोलोगे सोशो इकोनॉमी का कुछ नहीं है बेस, फिर आप बोलोगे ईएसएम और एंड डीएसएम। आपको ये बताया जाता है कि ईएसएम और डीएसएम का केस जो है स्ट्रोंग है अभी। इन मुद्दों को भी इग्नोर कर दिया गया, आपको इस केस का हवाला दिया गया अभी। अब यूट्यूब पे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं, उनको कईयों को तो यही नहीं पता कि ईएसएम और डीएसएम बीमारी क्या है, और इसका हवाला देके और आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। ईएसएम को बोलते हैं एक्स सर्विसमैन, मतलब फौजी, जो फौज में नौकरी करके आया है, कितनी 15 से 28 साल के बीच में नौकरी करके, 15 साल में रिटायरमेंट हो जाती है आपकी, मतलब 15 से 28 के बीच में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो इसके डीएसएम कौन आते हैं, डीएसएम आते हैं फौजी के बच्चे। फौजी के बच्चे बोले तो जनरल कैंडिडेट, आप लोगों की तरह जनरल कैंडिडेट बोलो तो 18 साल से ऊपर वाले जो जनरल है, जो आप लोगों की तरह है, ये फौजी आते हैं आपके लगभग 38 साल, मतलब कोई कोई हो जाता है 36 तक भी, 38 से 45 साल तक रिटायरमेंट आ जाए इनका। और इनका कंपटीशन कैसे होगा, एज रूल पॉलिसी, एज रूल पॉलिसी। पॉलिसी क्या बोलती है, अभी कुछ आपको बकवासबाजी चढ़ रही। पॉलिसी ये बोलती है कि सबसे पहले इनको मौका मिलेगा, इनको मौका मिलेगा, अगर इनको मौका मिलने के बाद वैकेंसीज खाली रहती हैं तो इनका इनका नाम आएगा, फिर खाली रहेंगी तो नहीं रहेगी तो इनको ही भरा जाएगा। ये नहीं कि इनको, आप लोगों को इस केस का हवाला देके, ये केस पहली हेयरिंग में डिसमिस कर दिया था, पहली हेयरिंग में डिसमिस हो गया था इसको देखते हुए, क्योंकि ये स्टेट, मतलब हमारे जो है केंद्र के लेवल की बात है, स्टेट लेवल की, कोई राज्य की बात नहीं है, ये हमारे केंद्र की बात है कि केंद्र में जो रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है फौजियों के लिए क्या है। ये नहीं कि आप कुछ भी बना दोगे। फिर आपको एच पॉइंट का हवाला दे दिया जाता है, एच पॉइंट में अच्छे से नहीं पढ़ेगा कि क्या है। इसमें एच पॉइंट में ये लिया था एज पर पॉलिसी, अगर पॉलिसी भी आपकी देखी जाए ना 4 गुना की, तो पहले 4 गुना में फौजियों को लिया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी बचेंगी तो डिपेंडेंट का नाम आएगा। 4 गुना में तो यार नहीं, तो वैकेंसी कहां से बचेगी, कहां से यार, कौन बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को कि नहीं ईएसएम डीएसएम का। पहले ही हेयरिंग में केस डिसमिस हो गया था ईएसएम और डीएसएम का, बाद में बहगलाने से, मैं बोलूंगा कि बहगलाने से डीएसएम को बहगलाया गया, फिर उन्होंने दोबारा अभी कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। लेकिन इसका होगा कुछ नहीं, इस केस का होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये जीरो है, मायने नहीं रखता। सपोज करो अगर 56 कैंसिल भी हो जाता है तो पॉलिसी वही रहेगी जो पहले से थी, उसमें कोई भी चेंज फिट नहीं होगा। 56 कैंसिल होगा तो 41 क्वेश्चन के बेस पे होगा, ना कि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन। एचएसएससी ने अपनी तरफ से सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी है। किस चीज से कंप्लीट करी है एचएसएससी ने, करी है पीपीआईडी से, पीपीआईडी से करी है एचएसएससी ने। पहले बोल दिया मैं घर घर जाके नहीं कर सकते, हम पीपीआईडी से करेंगे। अगर इसमें पीपीआईडी से कोई पकड़ा गया तो उसको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, उस पर केस होगा, इसने ये पहले बता दिया। जो आपके 5 नंबर किसी ने गलत क्लेम किए थे तो इसने 5 नंबर विड्रॉल करने के लिए ऑप्शन डाला था, जिसने विड्रॉल कर दिए वेल डन गुड है, जिसने नहीं किए तो उसका क्या होगा, उसका अगर नौकरी में नाम भी आ गया ना तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पॉलिसी है। और इसकी जो आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से, मैं आपको बोलूंगा। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक कॉल आया था, कॉल में मेरे से क्या पूछा गया कि सर आप क्या काम करते हो, मैंने बता दिया कि मैं ये काम करता हूँ। आपकी इनकम कितनी है, मैंने बता दिया मेरी इनकम ये है। फिर उन्होंने ये पूछा मेरे से कि आपके फैमिली में कोई भी जॉब करता, मैंने बोला कि नहीं करता। तो मेरी भी वेरिफिकेशन हुई थी, फोन आया था मेरे पास, मुझे नहीं पता सबके पास आया था कि नहीं था। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कैंसिल, मैं नहीं कहता बेशक कैंसिल हो जाओ पेपर, लेकिन
उस चीज पे, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आया हूं, मैंने 57 का एग्जाम भी दिया है, मैंने 56 का और टेक का एग्जाम भी दिया है। तो ये ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी हो जाओ, वो डजेंट मैटर है, लेकिन जो आपको चीजें बताई जा रही ना, इस बेस पे कुछ नहीं होने जाना। हर हर दूसरे दिन वीडियो सोशो इकोनॉमिक के ऊपर ये हो गया वो हो गया, 24,000 कैंडिडेट लेने थे, 35 कैसे? भाई इसके बारे में सरकार ने पहले ही बता दिया कि 35 कैसे लिए हैं मैंने। कोई मतलब मुंह नहीं खोल सकता, उसने अदर केसेस को उठा के बताया है। अब आप बोलोगे कि बीसी हो एससी हो, भाई इसके तो 6 गुना ले लिए। और ये क्योंकि जो जिनकी कट ऑफ है ना, एससी बीसी की आप कट ऑफ मानो, कैंडिडेट सिलेक्शन तो उतना ही होने हैं, एससी बीसी की आप कट ऑफ मानो, तो उसको उन्होंने ये मेंशन किया है कि जनरल से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती आपकी, जैसे इस पे। तो उस बेस पे उन्होंने लिया, सब कुछ बताया है इन्होंने, अदर केसेस का हवाला दिया है। और जनरल के कैंडिडेट भी आपके मतलब 5 गुना तक हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 5 गुना तक जनरल के भी लिए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 33,000 हमारे कैंडिडेट थे, बाद में भी लिया गया, कुछ कैंडिडेट को बाद में भी लिस्ट लगी थी। तो इस बेस पे तो मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगा। बाकी आप लोगों की समझ है, पूरे दिन यूट्यूब पे उल्लू बनते रहो मत बनो, वो आप लोगों की मर्जी है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अब छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको, देखिए जब ये वीडियो मैंने बना ही दिया तो इसमें थोड़ा सा और समझिए। मैं अगली वीडियो डालूंगा कि 57 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इसमें आपको नहीं बताऊंगा। ग्रुप डी के बारे में हमारा जो 5 नंबर की बात चल रही है ना, जो 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के ग्रुप डी में मिलने हैं, तो इसका कब होगा? इसका 31 जनवरी को जो हेयरिंग होनी है। तो ये 5 नंबर नहीं हटेंगे, ये मिलेंगे। ये 5 नंबर आपको मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हटेंगे। पता क्यों? क्योंकि पहले भी इस पे केस हुआ था, सरकार ने इस चीज को जायज ठहराया है, सरकार को वोट भी लेने हैं, तो ये 5 नंबर नहीं हटने वाले। अभी ग्रुप डी का आपका जो रिजल्ट है, प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। कौन सा प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा? कितने से? 95 से रिजल्ट जारी किया जाएगा। सरकार क्या बोल रही है? सरकार बोल रही है अगर ये 5 नंबर हटा दिए जाते हैं तो हम लिस्ट एज इट इज लगा देंगे ऐसे, और फिर नहीं तो हम क्या है 100 से आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। जहां तक मुझे लगता है 5 नंबर ये बरकरार रहेंगे, नहीं हटने वाले 5 नंबर। पहले 10-10 नंबर 20-20 नंबर भी दिए जाते थे, तो ये हटने वाले नहीं है भाई, ये रहेंगे एज इट इज। अब आप सोचोगे कि भर्ती हमारी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? अब सरकार ने तो बहुत आसान तरीके से बोल दिया कि हमारी जो भर्ती है ना, तो वो भर्ती हमारी क्या है 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे ग्रुप सी की। पहले क्या बोला है इन्होंने? ग्रुप सी की करेंगे, लेकिन इस हिसाब से मुझे ग्रुप सी की पहले भर्ती होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ग्रुप सी की पहले ग्रुप डी की ही भर्ती होती हुई दिख रही है इस तरीके से, जैसे देखो अभी चल रहा है इनका। बाकी ये क्या उलट पुलट करते हैं इस चीज के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन अब भी जो चल रहा है इस हिसाब से नहीं। पहले ये क्या है, टेक्निकल की भर्ती भी नहीं कर सकते कंप्लीट। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रीफ्रेंस ने भरा हुआ है, 56-57 की पोस्ट पहले डाली हुई है किसी ने बाद में, तो टेक की पहले कैसे कर देंगे? तो पूरा झोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से नहीं लगता कि क्या होगा, बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे जो सीएम साहब है ना, तो हर बार पलट जाते हैं। पहले 31 दिसंबर बोल दिया, कभी नवंबर, अभी मार्च बोल दिया, और फिर बाद में क्या बोलेंगे सीएम साहब? सुनिए अच्छे से, बाद में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि मैंने तो मजाक किया था, कैसा लगे आपको मेरा मजाक? सीएम साहब क्या बोल देंगे कि कैसा लगे आपको मेरा मजाक, मैंने तो मजाक किया था, फिर वो बोल देंगे। तो वही आपको पता, मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाली है, आचार संहिता। तो उस चक्कर में ये देखिए 57 का मुझे नहीं लगता जहां तक कैंसिल होगा। 56 के भी चांसेस कम है, चाहे यूट्यूब पे डेली लोग बोलते हो कि 56 तो गया गया गया, कब से जा रहा है यार? जाना होता है तो 56 को कब का चला जाता है, ये अभी तक क्यों बैठा हुआ है बताओ आप? अगर 56 को घर से बाहर निकल के जाना होता तो कब का चले जाता, अब तक ये क्यों बैठा है? कोई तो रीजन होगा इसका, अभी तक बैठा है, सरकार ने कुछ तो आशा लगा के रखी होगी इससे। तो देख लीजिए आप क्या है। ठीक है, मैं भी नहीं कहता कि कुछ होगा भाई, जो होगा आप लोगों के सामने होगा। डेली की डेली तोहफे, 5-5 10 मिनट तोहफे से कुछ नहीं होने वाला। बेकार की वीडियो बनाते रहो यूट्यूब पे, लोगों को उल्लू बनाते रहो, चलते रहो, बेकार की चीजें। भाई मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो ये चीजें आपको वीडियो में मैंने बता दिया, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको 56 की कट ऑफ के ऊपर में, 56 की कट ऑफ बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।